यार लग नहीं रहा कि WWE के दिन कुछ अच्छे चल रहे हैं। पता नहीं आज क्या पता चला, सीएम पंक अब रेसलमेनिया का पार्ट ही नहीं होंगे इस साल। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। जो भी सब हुआ सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, जो कि रॉयल रंबल में उतरे थे लेकिन रॉयल रंबल मैच जीत नहीं पाए। ये मंडे नाइट रॉ में रॉयल रंबल के बाद जो उनकी एंट्रेंस होती है उसमें एक अजीब चीज थी कि जब सीएम पंक की एंट्रेंस पर उन्होंने अपने हाथ में ब्रेस पहना हुआ था। और मैंने कल आपको चैनल पे बताया था कि सीएम पंक के राइट आर्म में कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो उतनी सीरियस नहीं है। बट आज मंडे नाइट रॉ में स्टोरी कुछ अलग ही पता चलती है। सीएम पंक आते हैं, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सीएम पंक के चैंट लग रहे थे। एक कमेंट्री से हमने चेंज देखा कि माइकल कोल के साथ पैट मैकेफे परमानेंट कमेंटेटर्स की टीम हो चुकी है, तो वो भी अच्छी चीज लगी। लेकिन सीएम पंक रिंग में होते हैं और बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल में बहुत क्लोज आया मैच जीतने के लिए, मैं कोई गुस्सा नहीं हूं कोडी रोड्स के ऊपर कि उसने मुझे एलिमिनेट किया। इवन मैं उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि उसने सारी चीजें अर्न करी हैं। डिजर्व करने और अर्न करने में फर्क होता है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं होप करता हूं कि वो रेसलमेनिया में जाके अपनी स्टोरी को फिनिश करे। लेकिन मैं क्लोज आया, और क्लोज आने का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी मतलब नहीं होता। मैं कभी भी लक में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा अनलकी रहा रॉयल रंबल में, और जो मैंने अपना राइट ट्राइसेप है उसको तोड़ लिया है, मतलब कि उसमें टीयर आ गया, ऐसा सीएम पंक ने बताया। और जैसे उन्होंने बात बोली, भाई साहब बिल्कुल देख के उसे हिल गया मैं कि यार ये मतलब कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उनको राइट आर्म में प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी कोई सीरियस है। बट यहाँ पे ये जो मामला है वो सीरियस निकला। इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर तक जा सकता हूं, उसके बाद जो अपनी रेसलमेनिया है उस तक पहुंच सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए कोई सॉरी फील करे, मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहता। और साथ में बोलते हैं कि बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो कभी भी नहीं होने वाला। ऐसी जैसी उन्होंने ये बात बोली, पता लगा यार सीएम पंक पता नहीं आज क्या ही बोलने वाले हैं। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड की बात करते हैं जो कि कैंसर से सफर कर रहा है, वो कीमोथेरेपी लेता है, और कैसे हर बार वो एक अच्छे पॉजिटिव में रहता है। और ये चीज देख के उनको कितना ज्यादा बुरा लगता है। एंड देन बेस्ट इन द वर्ल्ड का एक बहुत तगड़ा वाला एक्सप्लेनेशन दिया सीएम पंक ने। वो ये कहते हैं कि मैं अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड इसलिए नहीं कहता कि मैं हमेशा जीतता हूं, अगर तुम मेरे मैचेस उठा के देखोगे तो मैं हारता ही हूं ज्यादातर। और साथ में वो अपने यूएफसी करियर की बात करते हैं। क्या किसी ने मेरा यूएफसी करियर देखा? क्योंकि वहां पर जो दोनों फाइट्स कर दी सीएम पंक ने वो हारे थे वहां पे। लेकिन वो अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनसे पूछा गया यूएफसी के लिए तो ये चीज देख के वो डर गए थे, और इसीलिए उन्होंने वो ये चीज करी, और उसी चीज को ओवरकम करने को वो बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने बोला कि जो रियल में फाइटर्स होते हैं, जो रियल में चीजों से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि कैंसर ऐसा स्टफ, वो होते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। और साथ में बोलते हैं मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेन करता हूं, तुम लोग मुझे पसंद करते हो, मैं फाइट करता रहूंगा, मेरा जो फोकस है पॉजिटिव चीजों के ऊपर रहेगा। और साथ में बोलते हैं रेसलमेनिया 40 आई गेस इट्स नॉट इन द कार्ड लेडीज एंड जेंटलमैन। और जब उन्होंने बात बोली, भाई बिल्कुल दिल ही टूट गया कि अब नहीं होने वाले सीएम पंक रेसलमेनिया में। एंड साथ में उन्होंने ये बताया कि देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर को एम कर रहे हैं। और वो बोल रहे होते कि मैं अपना पूरी मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और उन्होंने उनको इंटरप्ट कर दिया। बट मुझे एक अजीब चीज यहां से ये लगे कि जब ड्रू मैकिंटायर ने उनको इंटरप्ट किया तो माइक पर स्टिल सीएम पंक बोल रहे होते हैं कि मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कितना रॉ है, जिससे सीएम पंक को आगे कुछ बातें बोलनी थी जो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी टेरिबल बातें बोली हैं, जो हमारा पास्ट रहा है। अब जो तुम बातें बोल रहे हो मैं उन सारी चीजों से रिलेट कर सकता हूं जो तुमने अभी रिंग में बोली है। मैं कभी भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं रहा हूं, मैं भी फायर वो वापस आया। लेकिन एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूं कि आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। यानी जो अभी सीएम पंक के साथ हुआ है उसके लिए ड्रू मैकिंटायर ने प्रे किया। और ये जैसे ये लाइन ड्रॉप करी, भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बहुत तगड़ी वाली हीट आई। वो बोलते हैं कि मैंने तुमको टारगेट किया, तुमने मुझे एलिमिनेट किया, और मैं सो नहीं पाया था उसके बाद कि मैं सीएम पंक से एलिमिनेट हुआ। लेकिन जब मैंने न्यूज सुनी कि तेरे साथ ऐसा चल रहा है, तो फिर मैं एक बच्चे की तरह सुना था, मुझे बेबी स्लीप आई थी कि मैं कितना आराम से था। एक चैनल अपडेट भी आपको दे देता हूं कि अब रोड टू रेसलमेनिया तक आप चैनल पर डेली 2 वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो वीडियो ऑब्वियसली सुबह के टाइम, और एक दिन को, या फिर एक वीडियो दिन में, या फिर एक रात को। तो ऐसे करके जो है चैनल पर रहने वाला है। उसके बाद आगे जाके वो बोलते हैं कि अब मैं रेसलमेनिया, मैं अपना तरीका ढूंढूंगा कैसे भी वर्ल्ड टाइटल तक पहुंचूं, मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा और मैं सीएम पंक का जो ड्रीम है उसको जीने वाला हूं। इसके बाद सीएम पंक इसका जवाब देते हैं कि मेरा जो दिल है वो इस समय ज्यादा दर्द कर रहा है मेरे ट्राइसेप से, मैं रिहैब करूंगा, मैं कमबैक करूंगा, मैं पहुंचूंगा अपने रेसलमेनिया मेन इवेंट तक, लेकिन उससे पहले जो मेरा चैप्टर है वो तेरे साथ होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हैं, सीएम पंक जो फाइट बैक करते हैं, उन्होंने अपना जो ब्रेस है उसको भी उतार लिया। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ट्राइसेप के ऊपर ही अटैक किया। वो अटैक कर रहे होते हैं लेकिन सैमी ज़ेन वहां पे आ जाते हैं। इसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर जाते हैं, और भाई
ऐसे बैठ के ड्रू मैकिंटायर आराम से जिस तरीके से सीएम पंक को दर्द में देख रहे थे भाई, क्या इन्होंने स्टोरी टेल की है। ये तो और खतरनाक सीन हो गया कि सीएम पंक अब जब वापस आने वाले हैं और उस वजह से क्या ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बीच कहानी होगी और ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज को कैसे अपने बेनिफिट में लिया कि सीएम पंक की वजह से जो उनको और भी ज्यादा हीट मिले। अभी आगे क्या होने वाला है सीएम पंक का वो आपको इस वीडियो में थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो सीन है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि सीएम पंक नहीं होने वाले रेसलमेनिया का पार्ट, और अभी जो है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी ओरिजिनल प्लान्स थे वो रेसलमेनिया में वैसे नहीं होने वाला। बड़ा शॉकिंग था ये जान के, बट अभी चिपके रहो वीडियो से, थोड़ा सा और कुछ आपको बताने वाला हूं। इसके बाद गए शो पर DIY वर्सेस जजमेंट डे का मैच होता है। ये मैच में हमने देखा कि यार मीट इन द मिडल जब भी DIY लगाते हैं ना बहुत मस्त लगता है, उसे देख के बहुत सही लगता है। हालांकि उस पर जो डेवन प्रीस्ट ने बचा लिया था एंड देन इवेंचुअली रेजर एज के बाद कूड ग्रास पड़ता है और पिनफॉल के सहारे से इस मैच में जो जजमेंट है वो स्टिल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। इसके बाद पूरा आर्ट्रूथ का सेगमेंट आता है। प्रीस्ट आर्ट्रूथ को बुलाते हैं, कहते हैं आज आजा मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। आर्ट्रूथ हर किसी के बारे में बोले कि हम तो फैमिली हैं। ट्रूथ को बताते हैं, वो डेवन प्रीस्ट को बोलते हैं कि भाई तू तो हमारा बड़ा भाई है। डेवन प्रीस्ट बोलते हैं भाई तू मेरे से बड़ा है क्या, बड़ा भाई तू मुझे बोल रहा है। फिन बैलर को वो अंकल बोलते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है बट स्टिल हम उसको पसंद करते हैं। डोमिनिक के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया, मतलब बू इतनी हो रही होती तो आर्ट्रूथ ने कुछ बोला नहीं। और वो जेडी मैकडोना को बोलते हैं कि ये स्टेप ब्रदर है जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ये फैमिली का पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, डेवन प्रीस्ट कहते हैं यार देख तू इतना अच्छा बंदा है, मैं तेरे को अटैक नहीं कर सकता। अटैक आके पीछे से कर दिया जेडी मैकडोना ने, सबने मिलकर मारा भाई आर्ट्रूथ को। और उसके बाद आते हैं मिस बचाने के लिए लेकिन वो भी पिट गए। तो अभी ये जजमेंट डे और ऐसा लग रहा है आर्ट्रूथ और मिस, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये चैंपियनशिप जीत सकते हैं। वैसे अजीब लग रहा है सोच के, लेकिन आर्ट्रूथ जितना ओवर है और मिस को जो अपॉर्चुनिटी या डिजर्व करते हैं वो इस समय कार्ड के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है या फिर टाइटल स्प्लिट होने वाली चीज भी पता चली है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली आने वाले टाइम में। इसके बाद शो पर जोई स्टार्क वर्सेस एंड शेना बेजले वर्सेस पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन का मैच था। बहुत छोटा सा मैच था। Z360 के साथ इस मैच में जोई स्टार्क और शेना बेजलर जीत गए हैं। इसके बाद गाइस आते हैं शो पर कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स हैं रॉयल रंबल के विनर। और कोडी रोड्स आए तो सबसे पहले तो बहुत खुश होते हैं। समंथा को वो एक बार फिर से बोलते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन करो, और उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो क्राउड फिर से बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है वहाँ पे। वो बोलते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो होती हैं हमारे ऊपर और मुझे सैटरडे को भी तुम्हारी ज़रूरत थी, जिस तरीके से क्राउड ने उनको सपोर्ट दिया। और इसके बाद वो अपनी खुशी जाहिर करके रॉयल रंबल के बाद से आगे बढ़ रहे होते, कहते चलो अब रेसलमेनिया को ऑफिशियल करते हैं। जो भी उनकी अनाउंसमेंट है वो होने वाली थी यहाँ पे, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं तू डिजर्व करता है, मैं तुझे कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन वो यही बताती कि अगर तू रोमन रेंज को पिक करने वाला है ना तो तू एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाला है अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट के लिए। अब मुझे ये सुन के ऐसा लगा कि शायद वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई तू रोमन से हार जाएगा फिर ऐसा कुछ, लेकिन बिल्कुल अलग ही एक ओपिनियन था सेथ रॉलिंस का इसके ऊपर। वो बोलते हैं तेरे को मेरे से फाइट करनी चाहिए और तूने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यू आर द गाय, लेकिन तू सच में वो बंदा नहीं है। वो आगे जाके बताते हैं कि ना ही रोमन रेंस वो गाय है जो इतने टाइम से भले अपने पास चैंपियनशिप रख रहा है, जो सही में गाय है वो सेथ रॉलिंस खुद को बोलते हैं। इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को देखो मैंने किस तरीके से बनाया, वही सारी बातें जो सेथ रॉलिंस ने एक्चुअल में उस चैंपियनशिप के साथ करी हैं वो बताते हैं। साथ में बोलते हैं लास्ट ईयर तूने रोमन को पिक किया ऑब्वियसली, इसीलिए तू हारा, तो इसलिए तेरी जो चॉइस है वहीं जाने वाली है। लेकिन लैंडस्केप अब चेंज हो चुका है, अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। उस टाइम पर और कोई टाइटल था नहीं, इसलिए तुझे रोमन को चैलेंज करना पड़ा था। ये टाइटल हर जगह है, रोमन कहीं पर नहीं होता, तो इट इज मी। यानी वो बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तू जो है मेरे साथ ही लड़ रेसलमेनिया में। इसके बाद आगे वो बोलते हैं कि ये टाइटल जो है मेरे ऊपर है, अभी शोल्डर पे देख सकते हो। रोमन रेंस को देखो, हर कोई बंदा उससे परेशान हो चुका है, बोर हो चुका है। ये टाइटल हमारा है, ये हमारी वजह से ये टाइटल आया है। हमको कोई प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि रोमन रेंस कोई गॉड है, वो अनटचेबल है, वो जो कर रहा है करे भाई। वो वैसे भी किसी वो है नहीं किसी लायक, वो जितना बड़ा उसको दिखा रहा है। तो क्या तू ऐसे टाइटल के लिए जाना चाहेगा जिसके पीछे पॉलिटिक्स करके लोग वहां पे पहुंचे हैं, या फिर ऐसे टाइटल की तरफ जो कि मेरे पास है, जो कि डस्टी रोड्स का टाइटल है। ऐसे करके भाई उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश करी कोडी रोड्स को। वो साथ में बोलते हैं मैं ये नहीं चाहता कि तू अभी इस चीज का आंसर दे मुझे कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू अपना टाइम लेके आंसर दे सकता है, लेकिन जो तेरे दिल में है तुझे वही बात बोलनी है। तो यहां से भाई पूरा ही जो मामला है वो ऐसा लगा शिफ्ट हो रहा है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस की तरफ नहीं जा रहे। अब ये सारी बातें सुनते सुनते कोडी रोड्स के चेहरे कंफ्यूज लग रहे थे लिटरली, कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि अब करना क्या है यहाँ पे। एंड देन आगे जाके वो बोलते हैं कि देखो शायद मेरे लिए, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं सिर्फ तुमको इतना ही बोल सकता हूं अभी। यानी कोडी रोड्स ने अभी अनश्योर होना अपना दिखा दिया है कि वो रेसलमेनिया में किस मैच की तरफ जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सीएम पंक तो सीन में है नहीं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास है। तो कौन सा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है उसके ऊपर जो एपिसोड है असली अखाड़ा का वो आ चुका है।
या फिर अगर आप 1-2 घंटे बाद, अभी 1-2 घंटे शुरू में देख रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है, तो पूरा सिनेरियो अब क्या होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का और सीएम पंक का नेक्स्ट क्या है, सब कुछ आपको वहां पे पता चल जाएगा। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये लग रहा है कि सीएम पंक की एब्सेंस में अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से आगे लेके जाने वाली है, और ये जो बात बोली है सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स के सामने, डेफिनेटली ये काफी हद तक इंपैक्टफुल भी हो सकती है। बट अगेन वो सारी चीजें आपको एपिसोड में डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आता है शो पर मैच जे ऊसो एंड ब्रॉनसन रीड के बीच में, और ये मैच में ब्रॉनसन रीड को रिसेंटली आपको पता है मंडे नाइट रॉ में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, तो जे ऊसो को यहाँ पर विक्ट्री मिलती है तो उनके लिए बड़ी बात होती, और विक्ट्री उन्होंने यहाँ पर ली भी। ब्रॉनसन रीड की जो सुनामी है वो मिस होती है, उसके बाद सुपर किक, 3 सुपर किक तो उन्होंने लगातार मारी एक बार, और उसके बाद एक सुपर किक मारी, उसके बाद एक स्पीयर मारा, उसके बाद एक स्प्लैश मारा और पिन करके वो ब्रॉनसन रीड को हरा चुके हैं। और क्राउड जिस तरीके से जब जे ऊसो आते हैं और जो नाचता है ना, ऐसा लगता है कि भाई कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, तो वो भी अच्छा लगा। अंद्रादे भी बैक स्टेज से होते हैं और उन्होंने मंडे नाइट रॉ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वो निक ऑल्डिस को बोलते भाई जरा जेलेना वेगा को जाके मेरा हाय हेलो बोल देना। एक कॉल आ जाता है बीच में, एलिमिनेशन चेंबर भी डिस्कस करने वाले हैं एडम पियर्स एंड निक ऑल्डिस, बाय द वे यही बताया हूं आपको, और बीच में कॉल आया था, वो कॉल ब्रॉन ब्रेकर का था निक ऑल्डिस के लिए, तो शायद ब्रॉन ब्रेकर ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन की तरफ जा रहे हैं। कोफी किंगस्टन और गुंथर का मैच था भाई, आज कोफी किंगस्टन को देख के लगा है पुराना वाला कोफी किंगस्टन कहां से आ गया है। ट्रबल इन पैराडाइज बैरिकेड के ऊपर उनको पिचका के जो जंप मारी है, एसओएस जो मारा, इतने क्लोज किक आउट गुंथर ने किया, ऐसा लग रहा था आज भाई कोफी को अपना कोफी मेनिया 2.0 मिल जाएगा और मंडे नाइट रॉ। बट भाई जब गुंथर आते हैं तो वो अपनी शॉटगन मारते हैं, उसके बाद उन्होंने लगातार 3-3 अपने जो सीक्वेंस में वो मारते सिग्नेचर्स वो मारे, और इस मैच में जो विक्ट्री है वो गुंथर को मिल जाती है। इसके बाद विंची और जो लुडविग काइजर है वो भी आके अटैक करते हैं इनके ऊपर, एक्सेवियर वुड्स और न्यू डे के ऊपर, तो अभी इनकी भी जो स्टोरी है वो ऐसा लग रहा है चल रही है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि बिगी यहाँ पर एक परफेक्ट फिट लग रहे हैं अगर वो आ जाते हैं तो। इसके बाद गए शो पर कबूकी वॉरियर्स वर्सेस नटालिया एंड टीगन नॉक्स का मैच था, कुछ यहाँ पे बताने के लिए है नहीं, कबूकी वॉरियर्स जीत जाती है, लेकिन इसके बाद बेली आती है, जहाँ पे बेली बोलती हैं कि क्योंकि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर अच्छा सा इंट्रोडक्शन होता है, वो बोलती हैं कि लास्ट में तुमने कब देखा था कि टैग टीम चैंपियंस, विमेंस चैंपियन और एक रॉयल रंबल विनर रिंग में खड़ा है। मेरे को हर किसी ने बोला तो कुछ नहीं कर सकती ये वो, लेकिन आज देखो मैं कहाँ हूँ, मैं पिछले बड़े कितने मैचेस सारे, लेकिन अब मैं रॉयल रंबल जीत चुकी हूँ। इसके बाद रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो बोलती है कि हाँ तो रॉयल रंबल में ज्यादा टिकी, तूने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं उस मैच में नहीं थी। नाया जैक्स ने आके रिया रिप्ली के ऊपर पीछे अटैक किया और भाई इतना बुरा अटैक किया, 3 तो लेग ड्रॉप मारे, एनाइलेटर उन्होंने मारा, और बेली को आगे बताया थी भाई ये तो जाने नहीं वाली रेसलमेनिया में, क्योंकि इसको तो मैं वैसे भी नहीं जाने दूंगी, तो रिया रिप्ली को पिक करना तो गलत ही चॉइस होगी। बेली ने ये जरूर बता दिया कि स्मैकडाउन में जाके वो अपनी अनाउंसमेंट करने वाली है, तो स्मैकडाउन में शायद हमको ये सीन पता चल जाएगा। शो के मेन इवेंट में सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच था, क्योंकि सैमी ज़ेन ने आके जो है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक लॉन्च किया था सीएम पंक को सेव करने के लिए। ये मैच भी बहुत अग्रेसिव था, सनसेट फ्लिप, पावर बॉम्ब, टोर्नेडो, डीडीटी, सुपरप्लेक्स, क्लेमोर पढ़ने की कोशिश, फिर उसका काउंटर ब्लू थंडर बॉम्ब मॉडिफाइड जैसा वो कुछ था जो उतना एग्जीक्यूट नहीं हुआ सही से, बट इवेंचुअली एक बेली टू बेली उन्होंने मारी, व्हाइट नॉइज भी मारा, उसके ऊपर भी किक आउट हो जाता है। हेलुआ किक के लिए जा रहे होते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन मतलब वो चालाक बन रहे थे, लेकिन ड्रू उनसे ज्यादा चालाक थे, उनको बिल्कुल पीछे फॉलो करते हुए हेलुआ किक मारने जा रहे थे, लेकिन ड्रू नीचे हो गए, उसके बाद उन्होंने क्लेमोर किक मार दी, और ये वाला जो मैच है वो ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर की कैरेक्टर डेवलपमेंट सही में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, उनका रोड टू रेसलमेनिया तो बढ़िया जाने वाला है। बाकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, इन सारी चीजों का क्या होगा उसके लिए एपिसोड आप लोग जाके सुन सकते हो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।